बच्चों ध्यान दीजिए, सारणी का एक प्रश्न है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। तो ऐसे प्रश्नों में हम अगर चाहें तो सीधे हम प्रसार करके भी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न बहुत लंबा हो जाता है। तो प्रश्न को सरलता से सिद्ध करने के लिए गुणों का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में 8 गुण सारणी के बताए गए थे, उन्हीं में से उचित गुण का प्रयोग करके सारणी को सिद्ध किया जाएगा। अब जैसे इसे प्रूफ करते हैं, ध्यान दीजिए। सारणी के सवालों को सिद्ध करते समय ये ध्यान दीजिएगा, किन प्रकार है किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के किन्हीं 2 एलिमेंटों को 0 करना है। अब कौन सा प्रॉपर्टी लगा दें कि किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के 2 एलिमेंट 0 हो जाए, ये अपने सोचना होगा। अब जैसे आप देखिए, हम पहले पंक्ति को चेंज करना चाहते हैं, तो पहले पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा करके पहले पंक्ति को बदलेंगे। 1 में से बन जाएगा 0, a में से b घट जाएगा a माइनस बी, और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसे दूसरी पंक्ति को चेंज कर देंगे, दूसरी में से तीसरी घटाकर 1 में से बन जाएगा 0, b में से c गया b माइनस सी, और यहाँ से b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तीसरी पंक्ति को जस्ट का तस लिख लेंगे। अब जो यहाँ हमने किया है उसे यहाँ दर्शाना है। R1 को हमने चेंज कर दिया R1 माइनस R2 से, और R2 को हमने चेंज कर दिया R2 माइनस R3 से। जो भी आसानी में करेंगे उसको बगल में दर्शा देंगे ताकि एग्जामिनर को समझने में सुविधा रहे, या आपको ही समझने में सुविधा रहे दूसरी बार प्रश्न जब देखेंगे। अब इसमें ध्यान दीजिए, पहले पंक्ति में से a माइनस बी कॉमन है और दूसरी पंक्ति में से b माइनस सी कॉमन है। इससे निकाल लेंगे तो बचेगा 0 1 a प्लस बी, यहाँ 0 1 b प्लस सी। वर्गांतर वाले फार्मूले से a माइनस बी निकल गया तो a प्लस बी बचा, यहाँ से b प्लस सी बच गया 1c सी स्क्वायर। अब जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में 2 एलिमेंट 0 हो जाते हैं उसी के थ्रू विस्तार कर देते हैं। तो यहां ध्यान दीजिए, a माइनस बी, b माइनस सी, और विस्तार कर दे रहे हैं यहां से पहले स्तंभ के थ्रू। ये 0 माइनस 0, पहला एलिमेंट 0 है, प्लस, फिर इसके बाद प्लस के बाद माइनस, फिर प्लस, और प्लस 1 लेंगे तो ध्यान रखिएगा, बताया था मैंने, यहां से होकर जाने वाले पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ देंगे तो बचेगा 1 1 a प्लस बी, और यहां से b प्लस, ये उपसारणिक हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे तो a माइनस बी, b माइनस सी, और ये 0 हो गया। इसका इसमें विस्तार तिरछा गुणा करेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, और माइनस 6 का तिरछा गुणा कर लेंगे तो a प्लस सी, तो a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ से b प्लस सी माइनस a माइनस बी, ब्रैकेट को हमने ब्रेक कर लिया, ये बिगड़ जाएगा तो a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस, यही राइट हैंड साइड है, यही हमें सिद्ध करना कर रहे हैं सभी लोग। इसी प्रकार एक अगला क्वेश्चन
एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसी टाइप का प्रश्न है और जैसे अभी हमने इसको किया वैसे इसको भी करना है। प्रूफ कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसका एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई। देखिए इसमें हम पहले स्तंभ को चेंज करेंगे, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाएंगे। सिद्ध करने वाले में x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स चाहिए, इसलिए अगर हम पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा देंगे तो x माइनस वाई आ जाएगा, दूसरे में से तीसरे को घटा देंगे तो y माइनस जेड आ जाएगा। पहले स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ से माइनस कर देंगे जेड कॉमन हो जाएगा, y माइनस एक्स आएगा। दूसरे स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो जेड माइनस वाई आएगा। तीसरे स्तंभ को उतार जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई जो किया हमने उसको यहाँ लिखना है। स्तंभ को कॉलम बोलते हैं, पहले वाले कॉलम को चेंज किया गया है, पहले में से दूसरे को घटाकर, और दूसरे वाले कॉलम को चेंज किया गया है दूसरे में से तीसरे को घटाकर। ध्यान दीजिए, पहले स्तंभ में यहाँ x माइनस वाई है, ये फैक्टर करेंगे तो इसमें भी x माइनस वाई आ जाएगा, और अगर यहाँ से माइनस कॉमन कर देंगे तो ये भी x माइनस वाई आ जाएगा। तो x माइनस वाई पहले स्तंभ से कॉमन होगी, ऐसे दूसरे स्तंभ से y माइनस जेड कॉमन है, तो बचेगा यहाँ से 1 x प्लस वाई और ये माइनस है, यहाँ 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स, लास्ट में जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब ध्यान दीजिए, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, अगर पहले स्तंभ में से दूसरे वाले स्तंभ को घटा दें या अगर दूसरे स्तंभ को चेंज कर दें, दूसरे में से पहले को घटाकर, ये 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, दूसरा स्तंभ चेंज कर रहे हैं, दूसरा में से पहला घटाकर, 1 में से 1 गया 0, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई कट जाएगा, जेड माइनस एक्स आएगा, और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये भी जेड माइनस एक्स हो जाएगा, लास्ट में जेड स्क्वायर एक्स वाई। चेंज किया है C2, दूसरे स्तंभ को C2 माइनस C1 से। अब ध्यान दीजिए, x माइनस वाई माइनस जेड और दूसरे वाले स्तंभ में कॉमन है जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स ले लेंगे, बचेगा यहाँ से 1 एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ से 0 1 1 और ये जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब अगर आप चाहें तो यही से सीधे प्रसार कर दें तब भी आ जाएगा, और नहीं तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, इसमें से एक एलिमेंट को 0 कर सकते हैं। ध्यान, एक्स माइनस वाई
वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स। अब इसका हम विस्तार कर रहे हैं पहले वाले पंक्ति के थ्रू। वन ले लेंगे, यहां से जाने वाले स्तंभ को और पंक्ति को निकाल तो बचेगा 1z² 1xy। इसके बाद -0 हो जाएगा, 0 में तो गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। फिर प्लस z, यहां से जाने वाला स्तंभ पंक्ति को निकाल देंगे तो x + y 1 -z1। अब इसको सरल कर देंगे, x ऋण y, y ऋण z, z ऋण x, तिरछा गुणा कर लेंगे तो x y - z²। यहाँ x + y और माइनस ये माइनस प्लस z हो जाएगा। x ऋण y, y ऋण z, z ऋण x, ब्रैकेट तोड़ देते हैं, x y - z² प्लस zx प्लस yz प्लस z²। इससे कैंसिल हो जाएगा। इसमें xy प्लस yz प्लस zx और यही राइट आंसर है। यही सिद्ध करना था। जितने स्टूडेंट हैं उतने प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं, अपने से अभ्यास करना है, ये तरीका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न सारणिक का मान ज्ञात करना है। वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, जहां ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इकाई के घनमूल है। ध्यान रखिए, प्रायः कंपटीशनों में एक प्रश्न आता है। नोट कर रहे होंगे इसको। सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका ध्यान दीजिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, डेल्टा मान लेते हैं। इसमें पहले वाले पंक्ति को स्तंभ को चेंज करेंगे। पहले में दूसरा तीसरा जोड़ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। पहले कॉलम को चेंज कर दिया गया, पहले दूसरे और तीसरे को जोड़। ध्यान रखिए, सब इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है। वन 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 बच जाएगा। इसका मान 0 होता है। जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर।
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, सिद्ध करना है a माइनस बी माइनस सी। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए पहले स्तंभ को चेंज कर रहे हैं, पहले में दूसरे और तीसरे को जोड़कर जब इतना प्लस इतना करेंगे तो 2b में से b जाएगा, b बचेगा, 2c में से c जाएगा, c बचेगा, आएगा a प्लस b प्लस c। इसमें इसको जोड़ देंगे, 2a में से 1 घट जाएगा, a बचा, और प्लस b और प्लस c। C1 को चेंज किया गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। यहाँ पहले स्तंभ से काम हो जाएगा, A प्लस B प्लस C बचेगा, यहाँ से 1 1 1 2b b माइनस c माइनस c 2b, और यहाँ से 2c और c माइनस a माइनस b। आगे ध्यान दीजिए, a प्लस बी प्लस सी यहां चेंज कर देंगे, पहले पंक्ति को चेंज कर रहे हैं, पहले में से दूसरे को घटाकर, तो 1 में से 1 गया 0, 2b में से इसे घटा देंगे तो ये माइनस में होगी, b हो जाएगा प्लस सी प्लस सी, तो बचेगा a प्लस बी प्लस सी यहाँ, और 2c में से 2c गया, यहाँ 0 हो जाएगा। अब बचेगा, फिर घटा देंगे, दूसरे वाले पंक्ति को चेंज कर देंगे, दूसरे में से तीसरा घटा कर 0 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे अगर, तो ये माइनस b, और यहां से माइनस कर देंगे, R1 को चेंज किया गया है, R1 माइनस R2 से, और R2 को चेंज किया गया है R2 माइनस R3 से। ये a प्लस बी प्लस सी, इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, और तीसरे वाले स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे। पहले पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी और दूसरे वाले पंक्ति से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे,
तो बचेगा यहाँ से 0 1 0, 0 -1 1, 1 2b c माइनस a माइनस b। अब प्रसार कर देंगे, ये a प्लस b प्लस c का होल घन हो गया। प्रसार कर रहे हैं 0 -1 लेंगे, इसको ढक लेंगे, इसे ढक लेंगे तो ये 0 का इसमें गुणा 0 -1 और प्लस 0, तो a प्लस b प्लस c का होल घन, और यहाँ से हो जाएगा और यही राइट हैंड साइड है।